हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी आप इंडक्शन मोटर के साथ डील करते हैं, हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे दो फॉल्ट बहुत कॉमन है। दैट इज़ ओवरलोड और ओवर करंट। ये दोनों फॉल्ट बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं एट अ टाइम्स। समझ में नहीं आता कब ओवरलोड हुआ है, कब ओवर करंट हुआ है, या फिर कुछ लोग दोनों फॉल्ट को एक ही समझते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कौन सा केस ओवरलोड में आता है और कौन सा केस ओवर करंट में फॉल करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला कंडीशन है ओवरलोड क्या होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ ओवरलोड। तो ओवरलोड एक कंडीशन है, एक रिजल्ट है। जब भी कोई डिवाइस, यहाँ पे हम लोग मोटर का बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई मोटर अपने रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा काम करे तो वो कंडीशन ओवरलोड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ये हो सकता है कि रेटेड कैपेसिटी किसी मोटर का कैसे पता किया जाए। तो उसके लिए पावर रेटिंग मोटर के नेम प्लेट पर प्रॉपरली मेंशन किया रहता है। इस केस में अगर आप देखें तो जो नेम प्लेट है उस पर रेड कलर का बॉक्स है, उसमें जो पावर रेटिंग है वो मेंशन है। और पावर रेटिंग दो टर्म्स में दिया रहता है, दो यूनिट में रहता है। पहला है किलोवाट जो कि स्टैंडर्ड है, और एचपी दैट इज़ हॉर्स पावर। इस केस में जो पावर रेटिंग है वो है 30 किलोवाट या फिर 40 HP। सो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि ओवरलोड का कंडीशन तभी आएगा जब मोटर अपने इस रेटेड कैपेसिटी दैट इज़ पावर रेटिंग से ज़्यादा लोड के ऊपर काम करे। ओवरलोड की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, यहाँ पे एक सिंपल सा केस हमारे सामने है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं केस वन में जो एक ह्यूमन है उसके लिए एक बकेट वाटर उठाना काफ़ी सिंपल है, तो वो उसके कैपेसिटी के अंदर है और नॉर्मल कंडीशन है। पर अगर आप केस टू पे आते हैं तो सेम ह्यूमन को आप 2 बकेट वाटर उठाने के लिए बोलिएगा तो वो उसके कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये केस ओवरलोड का केस कहलाता है। सेम कंडीशन मोटर के साथ भी होता है। जब मोटर अपने कैपेसिटी का जो लोड है उसके साथ डील कर रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, कोई फॉल्ट नहीं आएगा। बट सेम मोटर को आप उसके रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड दे दीजिएगा तो वहाँ पे मोटर डैमेज होने का चांसेस है और वो ओवरलोड का कंडीशन कहलाता है। उसकी कुछ कॉजेज़ हैं वो हम देख लेते हैं अगले स्लाइड में। मोटर के केस में ओवरलोड होने का कंडीशन यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ ओवरलोड में इंक्लूड अ लार्ज चेंज इन लोड। तो यहाँ पे जो लार्ज चेंज दिख रहा है वो ही रीज़न है ओवरलोड का। जो मोटर एक पर्टिकुलर लोड को कैरी कर रहा है और वहाँ पे आप सडनली एक ज़्यादा लोड उस पर अगर आप दे दें तो मोटर ओवरलोड फॉल्ट पे ट्रिप हो जाएगा। उस यहाँ पे और तीन कंडीशंस हैं जो कि रीज़न हो सकते हैं ओवरलोड का। पहला है स्क्रैप ग्राइंडर जो होता है उस पर अगर आप ज़्यादा फीड कर दें, ज़्यादा मटेरियल डाल दें, तो वहाँ पे ओवरलोड होगा। दूसरा है मिस अलाइनमेंट होने पे भी मोटर पे ओवरलोड होता है। और तीसरा कंडीशन है जो ड्राइव गियर है वो टूट जाए। और चौथा कंडीशन है जो लास्ट वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, इम्प्रॉपर मोटर ड्राइव सेटिंग्स। तो ये इलेक्ट्रिकल साइड में है, जो भी आपका ड्राइव में सेटिंग्स है वो अगर ऊपर नीचे है तो उस केस में मोटर ओवरलोड पे ट्रिप होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ओवर करंट। नेक्स्ट पार्ट है ओवर करंट क्या होता है। तो ओवर करंट एक कंडीशन है, एक फॉल्टी कंडीशन है जहाँ पे एक्सेस करंट, जो रेटेड करंट है उससे ज़्यादा करंट फ्लो करता है मोटर्स के वाइंडिंग में। अब एक्सेस करंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो रेटेड करंट है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम नेम प्लेट पे करंट का मेंशन क्या रहता है, एम्प्स में लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर केस में 52 एम्प्स है। तो अगर 52 एम्प से ज़्यादा करंट मोटर्स के वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो वो कंडीशन आएगा ओवर करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि रेटेड करंट का मतलब क्या है। तो रेटेड करंट एक डिज़ाइन करंट है जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है और उस करंट को मोटर कैरी कर सकता है इफेक्टिवली एंड सेफली विदाउट हार्मिंग। पर अगर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट मोटर ड्रॉ कर रहा है दैट इज़ ओवर करंट, और वो करंट कंटिन्यू किया जाता है एक लंबे समय के लिए, तो वो मोटर फेलियर का एक रीज़न होगा और मोटर डैमेज हो सकता है। सेम चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो हमारे इस केस में नेम प्लेट के अकॉर्डिंगली 52 एम्प्स उसका रेटेड करंट था। और यहाँ पे केस वन को अगर आप देखें लेफ़्ट साइड में, तो मोटर अगर 52 एम्प्स या फिर उससे कम करंट ले रहा है कंटिन्यूसली, तो वो उस पर्टिकुलर मोटर के लिए नॉर्मल कंडीशन है। जिसके कूलिंग फैंस हैं वो मोटर को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे। बट अगर आप केस टू पे आते हैं जो राइट साइड में है रेड कलर में, मोटर 52 एम्प्स से एक भी एम्प्स ज़्यादा ले रहा है दैट इज़ 53 एम्प्स, 54 एम्प्स या फिर 60 एम्प्स, तो वो ओवर करंट का केस है। और इस केस में जो कूलिंग इफेक्ट है मोटर के या फैंस के द्वारा वो सफिशिएंट नहीं रहता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे वाइंडिंग फेलियर्स हो सकता है
जिसके चलते मोटर डैमेज हो जाएगा। और भी बहुत से रीज़न है ओवर करंट होने के, उसे हम लोग अगले स्लाइड से देखते हैं। ओवर करंट का पहला कॉज है ड्यू टू मोटर ओवरलोड। सो जैसा कि हमने पहले बात किया था, जब भी मोटर अपने कैपेसिटी से, अपने पावर कैपेसिटी से ज़्यादा पावर पे काम करता है, ज़्यादा पावर के लोड पे काम करता है, तो उस केस में मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा और वो केस मोटर ओवर करंट का केस बन जाता है। सेकंड रीज़न है ड्यू टू रोटर जाम या फिर बेयरिंग फेलियर। तो इस केस में भी सेम होगा, मोटर जाम है, बेयरिंग जाम है, तो मोटर ट्राई करेगा रोटर को रोटेट करने का और वहाँ पे भी जो स्टेटर है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा और ये भी आएगा हमारे ओवर करंट के कॉजेज़ में। आते हैं हमारे थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट है ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर इन मोटर या फिर पावर केबल। तो जैसा कि हमें पता है, मोटर में और पावर केबल में इंसुलेशन प्रोवाइड किया रहता है बिटवीन डिफरेंट फेजेस एंड बिटवीन फेज टू बॉडी या फिर फेज टू अर्थ। और इंसुलेशन फेलियर होने का बहुत सा रीज़न है। पहला हो सकता है कि कंटिन्यूस यूज उस पर्टिकुलर मोटर का या पावर केबल का, जिसे हम लोग एजिंग भी कहते हैं। एक समय के बाद इंसुलेशन वीक हो जाता है और वहाँ पे फेस टू फेस टच होने के चलते जो मोटर है वो ओवर करंट पे ट्रिप हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ पावर केबल, वहाँ पे भी इंसुलेशन प्रोवाइड रहता है, वो भी वीक हो सकता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज, बिकॉज ऑफ हीट। और वो भी एक दूसरे से अगर टच करता है या फिर बॉडी के टच होगा तो मोटर ओवर करंट पे ट्रिप हो जाएगा। और लास्ट रीज़न है ड्यू टू पावर सप्लाई फेलियर। तो पावर सप्लाई, जो इनकमिंग सप्लाई है, उसका फेलियर का रीज़न के चलते भी मोटर ओवर करंट पे ट्रिप होता है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ओवर वोल्टेज जब भी होगा तो उस पर्टिकुलर केस में सिंस वोल्टेज बढ़ा है तो मोटर अपने करंट को इंक्रीज़ कर लेगा बिकॉज रेजिस्टेंस सेम है और वहाँ पे ओवर करंट का फॉल्ट होता है। तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिसके चलते ओवर करंट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको डिफरेंस पता चला होगा ओवर करंट और ओवर लोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।